मोहतरम नाजरीन, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी सूरत में आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और सांस के रास्ते से बाहर निकलने लगती है, तो ये वो वक्त होता है जब इंसान चंद लम्हों के लिए शैतान और फरिश्तों को दुनिया में ही अपने सामने देखता है। एक तरफ इब्लीस उसके कान में कुछ मशवरे देता है, तो दूसरी तरफ उस इंसान की जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर मरने वाला ये इंसान नेक हो तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर हो, बददीन हो, मुशरिक हो या दुनिया परस्त हो, तो उसका दिमाग तजब्जुब और अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से कुछ अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये भी जान लीजिए कि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलने के दौरान एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर उसके बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और उसका पूरा वजूद बेजान होने के सबब गोश्त के एक बेजान लोथड़े की सूरत में पड़ा हुआ होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई हरकत करने की सकत बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें हैरत से रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए कि इंसानों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उस समत की तरफ होती हैं। उसके बाद इंसान की अगली जिंदगी का सफर शुरू होता है, जिसमें से गुजरते हुए रूह तकलीफों के तय खानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि उसे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस कभी लौटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलिम बरज़ख का इंतजार कर रही होती है, जिसमें उसका ठिकाना उसे दे दिया जाता है। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि आज से करोड़ों साल पहले ही कोई क्यों न मर चुका हो। नाज़रीन किराम, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, और गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौत के वक्त कलिमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ मरना नसीब फरमाए और मौत के तमाम लम्हात को अपनी रहमत के साथ आसान बनाए। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मलकुल मौत आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज कर रहा हो? उन्होंने कहा कि अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला से पूछता हूँ। मलकुल मौत ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुजूर अर्ज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ और मेरे हबीब को पैगाम दे दो कि क्या तुमने अपने किसी दोस्त को देखा कि वो अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही उनको पता चला कि मौत अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का तरीका है, तो कहने लगे, ऐ मलकुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर, रूह कब्ज कर, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। ये थी तमन्ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुजूर जा पहुँचे और मुलाकात हबीब से लुत्फानंदोज हों। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज्यादा मुश्ताक हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। इंसान के होंठ किसी भी सूरत आपस में मिले हुए नहीं रह सकते। रूह पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ जाती है। जब फेफड़ों और दिल की तरफ रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस ही की तरह यानी बाहर की तरफ चलने लगती है, और शैतान की जो बात की गई कि शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज करता है, तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमाल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा करना चाहती है, तो जान लीजिए कि वो मशवरे कुछ और नहीं होते, बल्कि मशवरे ये दिए जाते हैं कि तू कलीमा ना अदा कर, तू ऐसा कोई कलीमा ना अदा कर जिससे ये महसूस होने लग जाए कि तू मुसलमान है, तू बरगुजीदा बंदों में शामिल है। तो अब सवाल ये पैदा हो गया कि इंसान की रूह ऐसी क्या खासियत रखती है, ऐसी क्या चीज रखती है कि जिसके बारे में ऐसी तहकीक होने लग गई कि इंसानी रूह का वजन मालूम करने की बात होने लग गई, उसकी रफ्तार की बात होने लग गई, और यहाँ तक कि ये बातें भी होने लग गई कि इंसानी रूह जब जिस्म से निकलती है तो उस वक्त जिस्म में कुछ देर के बाद बिगाड़ पैदा होने लगता है,
तो उस पर भी तहकीक होना शुरू हो जाती है। यानी इस बात पर भी तहकीक हुई है कि इंसानी जिस्म से रूह परवाज होने की रफ्तार कितनी होती है, इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज होती है, या मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सरायत करती है। तो इस बात की तह तक पहुंचने के लिए अमेरिका के माहिरीन ने इसकी तहकीक की। तिबी माहिरीन और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ तहकीकात करके नताइज अखज़ करने की कोशिश भी की। इसी तरह अमेरिका के माहिरीन ने एक और मुतालियाती तजज़िया किया जिसमें रूह कब्ज होने की रफ्तार को देखा गया। अमेरिका की सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया कि मौत के कुछ अरसे के बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खुलियात बेयक वक्त मुर्दार नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और इसका मुशाहदा करने में भी कामयाब हो गए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 घंटे फी मीटर की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफर करती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के खुलियात यानी सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। अमेरिकी जरीदे साइंस एंड हेल्थ में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि रूह कब्ज होने की रफ्तार को कंप्यूटेशनल मॉडल के जरिए रिकॉर्ड किया गया है। ये इंतहाई पेचीदा अमल था जिसके दौरान कई बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म के खुलियात में मौत के सफर को शोबा तिब की जुबान में एपोप्टोसिस कहा जाता है। इसका अमली मुशाहिदा पहली बार जदीद लेबोरेटरी में किया गया। याद रहे कि 2017 में दिसंबर में माहिरीन ने मौत के बाद इंसानी दिमाग के काम करने के हवाले से तहकीक की थी, जिसके बुनियाद पर माहिरीन ने दावा किया था कि इंसान को अपनी मौत का खुद भी एहसास होता है क्योंकि उस वक्त दिमाग काम कर रहा होता है। माहिरीन ने यह भी दावा किया था कि वो तवील अरसे बाद अज़मौत के हवाले से जारी तहकीकी हतमी नतीजे पर भी पहुंच चुके हैं। अब ये बात जो कही जाती है कि इंसान की मौत तकलीफ दे होती है या आसान होती है, इस बात का उस इंसान को भी पता चलता है। वो इस तहकीक के बाद बात साबित होती है कि कैसे इंसान को पता चलता है कि मौत मेरे लिए तकलीफ दे है या आसानी दे है। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जब इंसान मर रहा हो फिर मरते हुए उसे कैसे एहसास होगा, और सवाल ये भी गौर तलब ही था कि इस तकलीफ की शिद्दत का कोई कैसे अंदाजा कर सकता है, क्योंकि ये बात तो कमोबेश सभी लोग जानते हैं कि तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा जो है वो इंसानी दिमाग लगाता है और इंसानी दिमाग ही तकलीफ को महसूस करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो भी नर्व्स मौजूद होती हैं, ये तकलीफ की शिद्दत के बारे में दिमाग को पैगाम पहुंचाती हैं। अब जब जिंदगी खत्म हो रही होती है, रूह निकल रही होती है, तो तहकीक ये बात कहती है कि इंसान अपनी मौत का एहसास कर रहा होता है क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा होता है। अब जब दिमाग काम कर रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि इंसान महसूस कर सकता है कि उसकी रूह आसानी से निकाली गई या उसकी रूह मुश्किल से निकाली गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक मरहमत फरमाए और मौत के वक्त मौत की सख्तियों से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।